हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। मतलब कि किस तरह से फसलों को उगाएं और उसके बाद कैसे उसकी देखभाल करें। ठीक है, तो मतलब फसल उगाने से लेकर काटने और संभाल के रखने तक हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हैं साइंस के नोट्स। ये चैप्टर हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा टफ होता है, वो बहुत लॉन्ग होते हैं। एंड नोट्स हम ईजिली पढ़ सकते हैं, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जो चैप्टर का मेन पॉइंट्स जितने भी होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सारे के सारे नोट्स में आपको मिल जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। मतलब जब हम एक ही तरह के पौधे, जैसे कि हम गेहूं का ही उगा रहे हैं या फिर चावल का ही उगा रहे हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा जगह में लगाएं तो उसे बोलते हैं हम फसल। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि मिट्टी तैयार करना, बुवाई, मतलब कि मिट्टी तैयार करना पहले, फिर उसमें बीज बोना, फिर खाद डालना, फिर उर्वरक डालना, उसके बाद सींचना, फिर खरपतवार से सुरक्षा, मतलब कि जो कि ख़राब चीज़ें उसमें होती हैं उनको हटा देना, उससे सफाई कर देना, और उसको फिर काटना, फसल को काटना, फिर भंडारण मतलब संभाल के रखना। ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ हैं। मतलब जब भी एक किसान फसल करने की सोचता है या करता है तो इतना काम उसे करना पड़ता है। आगे दिया है मिट्टी को उलटने, मतलब उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। मतलब मिट्टी को उलटना पलटना, नीचे की मिट्टी ऊपर करना, ऊपर की नीचे करना, और उसका जो पत्थर हो जाता है उसको फोड़ना और पतली करना, महीन करना, उन सबको हम कहते हैं जुताई। जब एक फसल कट जाती है तो ये काम किया जाता है। आगे दिया हुआ है वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद एवं उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम खेतों में इसलिए डालते हैं ताकि जो फसल है वो काफ़ी अच्छे से हो। नेक्स्ट है जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। मतलब कि जो जैविक खाद है, जो नेचुरल खाद है, वो जितने भी हमारे घर में वेस्ट होते हैं और जो कीटाणु वगैरह होते हैं उन वेस्ट को खाकर महीन कर देते हैं, तो उससे बनती है जैविक खाद, मतलब कि नेचुरल खाद। नेक्स्ट है खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। मतलब कि अगर हम एक ही खेत में बार बार फसल उगाते रहते हैं तो उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और उसी कमी को पूरा करने के लिए हम उसमें खाद जैसी चीज़ें डालते हैं। आगे देखते हैं हम यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास आदि उर्वरक है। मतलब ये सब उर्वरक है जो कि खेतों में डाली जाती है फसल को अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट है उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद्य जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। मतलब खाद जो है वो नेचुरल बनता है जैविक प्रक्रिया द्वारा, और जो उर्वरक है वो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। नेक्स्ट है केचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं। मतलब जो ज़मीन में केचुए होते हैं और छोटे छोटे जीव होते हैं वो मिट्टी को पलटकर पोला कर देते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। मतलब जो मिट्टी होती है वो केचुए और सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही वो अच्छी बन पाती है, तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ने से ही फसल को अच्छा होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। मतलब जो कल्टीवेटर होता है अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो मजदूर होते हैं वो भी नहीं लगते हैं और उससे हमारा टाइम भी बच जाता है, लेकिन पैसा लगता है। फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। मतलब फसलों को एक खेत में एक बार चावल बोया, फिर नेक्स्ट टाइम गेहूँ, फिर दाल, उसको ही हम बोलते हैं चक्रण, मतलब कि फसलों को चेंज कर देना। नेक्स्ट है राइबोजियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मतलब जो राइबोजियम जीवाणु हैं वो वायुमंडल का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट है मोट, चेन पंप, टेकली और रहट, ये सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके। मतलब पहले ज़माने से हम इन्हीं सब से सिंचाई करते आए हैं। नेक्स्ट है खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इसे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब जो खाद होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी से क्या होता है कि जो पानी होता है, जो जल होता है, जो हम खेतों में डालते हैं, उसकी जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, उसको सोख के रखने की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर आदि सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। हम सबसे ज़्यादा सिंचाई इन्हीं से करते हैं, कुएं से, जलकूप से, तालाब, झील से, नदियाँ से, या फिर बांध और नहर से। नेक्स्ट है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है
जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, मतलब जहाँ पे पानी नहीं होता है, पानी बहुत कम मात्रा में होता है, वहाँ पे हम छिड़काव तंत्र का मतलब पानी को छिड़कने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। मतलब कि जब हम एक ही पौधे को बार बार वहाँ पे लगा रहे हैं, एक ही ज़मीन पे बार बार पौधे लगा रहे हैं, तो जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो पौधे में चले जाते हैं और मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए हम उर्वरक डालते हैं। नेक्स्ट है, फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। मतलब खरपतवार होता है कि जो हम पौधों में जो कि खेतों में अपने आप जो खराब फसल होती है वो उग जाती है, तो उसे हम बोलते हैं खरपतवार। नेक्स्ट है, फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी दवा कहते हैं। मतलब कि अगर हम फसल में जो खराब चीज़ें हैं उग गई हैं उनको हम मारना चाहते हैं तो ऐसी दवाओं को, मारने वाली दवाओं को हम पीड़कनाशी दवा कहते हैं। वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करती है उसे हम कंबाइन मशीन कहते हैं। पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधे को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। पीड़कनाशी मतलब ये जो दवा है ये अगर हम डाल देते हैं तो जिस कीड़े की वजह से पौधे को हानि हो रही थी वो कीड़े या फिर खरपतवार ख़त्म हो जाएंगे, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है और जो पौधे होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है, पीड़कनाशी जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। लेकिन जो पीड़कनाशी दवा हम डालते हैं उसमें जो खरपतवार को मारने के लिए वो जल में मिल जाती है और उससे क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे हम आगे जो है इतने सारे क्वेश्चन आंसर हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, ये सिर्फ नोट्स थे, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपको ये क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे।